सिस्टम है पुलिस का। देखें, कोई इलाके में मसला हो जाता है तो सबसे पहले पुलिस को रिपोर्ट किया जाता है, पुलिस फिर आगे उसको अदालतों में भेजती है या आगे रिपोर्ट करती है। अब मसला ये है कि रघुपुरा की जो पुलिस है वो रिपोर्ट ही नहीं कर रही। देखें, इसकी एक्टिविटी के ऊपर वो कोई ध्यान ही नहीं देते, उनके लिए मसला ही कोई नहीं है। ठीक है, इनमें लोग अक्सर कहते हैं जी ये सिस्टम ऐसा हो गया, फलां सिस्टम। भाई हर चीज आप सिस्टम के ऊपर ना डाला करें। मसला ये कहने का है कि अदालतों ने वो करना है जो एफआईआर में लिखा है, अदालतों ने वो करना है कि जो उनके पास रिपोर्ट आएगी, जिस तरह का केस होगा अदालतों ने वो करना है ना। ठीक है, तो हम इसमें उनको कुछ नहीं कह सकते हैं। इसमें निचला तबका जो है, पैसा खाने वाला, सारा कसूर उसका होता है। ये पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, पाकिस्तान में ही ऐसा है, एफआईआर में चेंज कर देते हैं। अभी पिछले दिनों एक केस चला सानिया जहरा का पाकिस्तान में, उन्होंने दीदी फॉरेंसिक रिपोर्ट ही चेंज कर दी, फॉरेंसिक रिपोर्ट ही चेंज कर दी। अब बताएं क्या करेंगे आप? अब यहाँ पे क्या वकील का या जज का क्या कसूर है कि जब वो फॉरेंसिक की रिपोर्ट देखेगा वो कहेगा भाई इसमें तो खुदकुशी है, इसमें मर्डर तो नहीं किया गया। अब उस बेचारे का क्या कसूर है? उसने तो रिपोर्ट्स देख के आप फैसला सुनाना है ना। तो ये जो नीचे लेवल के हैं, अब ये रघुपुरा पुलिस ने रज के पैसा खाया हुआ, सॉरी टू से, रज के। नहीं, आई एग्री एग्जैक्टली, मैं आपकी बात से सहमत करती हूँ। अगर पैसा नहीं खाया होता तो इन लोगों को इतनी देर नहीं लगती। मोमिन साहब से 2 बार मोमिन साहब ने जब कोर्ट से भी इन लोगों को जब नोटिस भिजवाया, तब भी अभी कोई भी इनकी तरफ से कोई भी जानकारी अभी तक हम लोगों को हासिल नहीं हुई। तो एग्जैक्टली इन लोगों ने पैसा खाया है और ये औरत हर जगह पैसा खिला रही है। इस औरत की इतनी कमाई है, इसकी कल भी इसका कुछ देर के लिए, इसका 1 हफ्ते के लिए चैनल बंद कर दिया गया था। जो हमारे जो टीम जो काम कर रही है उन्होंने भी काम किया। इसने एक वीडियो इसकी डिलीट हुई जिसमें इसने अपनी सो कॉल्ड जो चाची सास है उसको उसका शो दिखाते हुए थोड़ा सा ब्लाउज साड़ी साइड में कर ली थी, वो भी वीडियो डिलीट हुई। तो उन सब चीजों को देखते हुए कल इसका जो जिन्होंने रिपोर्ट की थी तो उनके पास वो आया कि भाई इसका 1 हफ्ते के लिए हमने वो कर दिया है, बंद कर दिया। अच्छा, इसकी तो इतनी जान पहचान है कि इसने आज फिर वीडियो अपलोड किया उस चैनल पे, इसने फिर से इसने वो करवा दिया, वो शुरू करवा दिया। आप ये बताइए, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि भैया ये महिला है क्या? हम लोग शुरू से हमेशा यही कहते आ रहे हैं कि देखें, किसी के मुल्क में गलत तरीके से जाना, वहां जाकर उन्हीं लोगों को बुरा भला कहना, ये एक नॉर्मल बात नहीं है। ये नॉर्मल बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, इट्स में कि इसको छोटी दी गई है, इसको कहा गया कि भाई तुम बेफिक्र होके जो मर्जी करती फिरो, कोई मसला नहीं है। और पाकिस्तान का एक जो नेगेटिव है वो भी, जो भी, अब तो खैर उसने बोलना ही उसको छोड़ दिया। तो ये अब हम देखते हैं, हमें खुशी होती है। अब जिस तरह ये इस लड़की का हम लोगों ने देखा, हमने कहा हाँ यार, एक कानून है और वो फौरन एक्शन लेता है और हर मामले में लेता है। इंडिया की पुलिस हर मामले में एक्टिव है, हर मामले में एक्टिव है। कोई जरा मसला होता है, किस तरह होता है, तो फौरन वो नजर आता है कि इम्प्लीमेंट किया गया है, लोग आगे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बड़े केसेस इंडिया के हमारे सामने आए हैं और वो ओके कर दिए जाते हैं। लेकिन इसकी नहीं समझ आती कि इसने भाई कौन सी गिद्दड़ सिंगी, हमारे यहाँ कहा जाता है गिद्दड़ सिंगी रखी हुई है कि जनाब इसको पूछने वाला कोई नहीं है कि भाई अच्छा। उसके बाद वीडियोस बनानी, चढ़ानी, और किस तरह, जिस तरह आप बता रही हो, एक और भाई साहब इसके आगे, एक तो पता नहीं इसने भाइयों का मीना बाजार रखा हुआ है। इसके तो भाई इतने हैं कि बस फिर अल्लाह ही मालिक है, भाई भाई है मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में। तो ये पूछना था मैंने कि ये जो सीमा हैदर है, ये कौन सी लाडली है कि जिसने ला पे ला तोड़ी जा रही है, सरहदें पार करी जा रही है, बॉर्डर क्रॉस करी जा रही है, शादी पे शादी करी जा रही है, और इसको पूछने वाला कोई नहीं है। इसको एक दफा आके ये नहीं कहते कि आओ भाई कोई रिपोर्ट, तुम क्या है क्या नहीं है। और मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा ख्याल है, आप ज्यादा बेहतर जानती होंगी, जो सिक्योरिटी थी वो भी हटा ली गई है मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा ख्याल है।
अभी मुझे पता नहीं है, ये आप मुझे अच्छे बताएंगे। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि आप बताएं कि ये आपको तजाद नजर नहीं आता? बिल्कुल, जैसे अभी आपने बात की कि वो लड़की अपनी माँ को दिखाने के लिए आई हुई है और वो बिल्कुल लीगली आई है, ये भी नहीं है कि, और उसके साथ में जो उनके जो रिलेटिव हैं वो भी बोल रहे हैं कि भाई हमारे सामने शादी हुई है, बाकायदा मक्का में जाके शादी हुई है। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सारे के सारे राइट्स जो है वो सीमा हैदर को क्यों दिए जा रहे हैं। आज तो मैं इतनी कंफ्यूज हूँ ये सारी चीजें देख के, सोशल मीडिया पे इतना सारा कुछ देख के, एक इनलीगल आई हुई महिला को सारे राइट्स है जो हिंदुस्तान में हम लोगों को भी नहीं है। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि भाई, अपने प्रशासन से पूछना चाहती हूँ कि इतना भेदभाव क्यों। एक लीगल आई हुई महिला को तो आप इतने सारे इंस्ट्रक्शन बताते हैं, इतनी सख्ती करते हैं, और एक इनलीगल आई हुई महिला को आप बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये सवाल खड़ा होता है, डेफिनेटली खड़ा होता है, क्योंकि ये सवाल हमारा भी है, आपका ही नहीं है, ये सवाल सबका है। क्योंकि जो उस महिला को देख रहे होंगे, बेचारी बोल रही है कि मेरी मदर की तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है, हम डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, और ये बेगैरत औरत इनलीगल आई हुई है, ये जब चाहे जहां चाहे मर्जी चली जाती है। इसने आज तक जितने ये मंदिरों में गई है, इधर उधर गई है, इसने कहीं पे भी कोई लेटर लिख के नहीं दिया है। बता दें हमें कि इसने कहीं कोई लेटर लिख के दिया है। तो क्या अब शक होता है कि क्या इसके पीछे ऐसे कोई हाथ है जो ये बोलता है कि आप सारे वायलेशन करो और मैं संभाल लूंगा। तो हम देखना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा हाथ है, हम अब ये देखना चाहते हैं। जी देखें, वो सब लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है, सब लोगों को नजर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि आपको याद है एक कॉल भी लीक हुई थी, थाने के जो SHO थे उनकी कॉल एक लीक हुई थी, और उन्होंने कहा था कि आप बेफिक्र है मैडम, हम आपके ऊपर मच्छर भी नहीं बैठने देंगे। ये आपको याद होगी रिकॉर्डिंग। इतनी अपनी लाइफ में पहली बार इतनी मतलब पावरफुल भी क्या बोलूं मैं इसको, तो मैं ये बोलूंगी कि मतलब अब क्या बोलूं, सिस्टम को लग रहा सिस्टम इससे चल रहा है। हमारे यहाँ बहन, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब भी कोई केसेस हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले जब हम किसी भी रिपोर्ट्स को देखते हैं कुछ है, तो हम दो बातें करते हैं। बंदा दो चीजों पे बहन उछलता है, एक पैसे पे और एक पावर पे। इसके अलावा तीसरी चीज नहीं होती, किसी पे नहीं उछल सकता वो। और भी दो तीन चीजें हैं, खूबसूरती पे भी उछला जा सकता है, लेकिन वो खूबसूरत तो नहीं है। अब ये दो चीजों के ऊपर उछल रही है। 7-8 इसके यूट्यूब चैनल हैं जिसपे रच के ये कमाई करती है, पैसा भी खुल के आ रहा है इसके पास। यहाँ रोकना चाहूंगी आपको, 7-8 नहीं है, 7-8 नहीं है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। 200 चैनल इसके नाम से चलते हैं जो इसको अपनी कमाई का हिस्सा देते हैं। इसने अपने मुंह से खुद बोला है, इसने बोला है रघुपुरा से सचिन सीमा मीना के नाम से जितने घर हैं, 200 घर हैं, वहां हमारे चैनल हैं, उनको हमारा ही समझिए, वहां से इसको हिस्सा आता है। अपने खुद के इसके 9 चैनल है, इंस्टाग्राम से, टिक्की से, टिकटॉक से, पता नहीं कौन कौन सी जो सोशल मीडिया साइट है, हर जगह इसके कम से कम 9 तो वो है जो हमें पता है, जो हमें पता नहीं है उनका तो पता ही नहीं है। ये यहाँ से टिकटॉक हमारे यहाँ बैन है, ये देखिए, ये कानून तोड़ रही है, ये यहाँ से टिकटॉक भी चला रही है, VPN यूज करके ये टिकटॉक भी चला रही है। सबसे पहला तो इसने ये कानून तोड़ा है। खैर उसके लिए हमने बोला हुआ है, आगे जो भी होगा एक्शन होगा उससे भी। सबसे ज्यादा पैसा आता है इसका फेसबुक से। आप इसका फेसबुक में देखिएगा, मतलब जब ये लाइव चलती है तो 6 मोबाइल होते हैं ना, 6 मोबाइल से वन टाइम में ये लाइव आती है। नाम पर धब्बा है, ये कलंक है। आप ये देखें कि ये कल भी परसों भी हम लोगों ने जो लाइव किया था उसमें ये बात हमने रिपीट की थी। ये पहले नेपाल गई, बच्चों को छोड़ के चली गई थी ये, लेकिन इसको दोबारा भेजा गया। उन्होंने कहा जो भी लोग इसके पीछे हैं सहूलतकार है, उन्होंने कहा कि बच्चों के बगैर यहाँ पे तुम्हें नहीं रहने दिया जाएगा। फिर ये जाके बच्चे वापस लेकर आई, ये पूरी गेम डाल के आई, ठीक है। और अभी तक आप ये देखें कि ये अभी भी बच्चों को यूज करते, वो कहती है कि मेरे बच्चों को गाली मत। भाई कौन दे रहा है तेरे बच्चों को गाली? हम तो लड़ रहे हैं उन बच्चों के लिए। हम तो सबसे ज्यादा, कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो बच्चों के लिए कोई बात कहता हो, कोई भी चैनल नहीं है, चाहे वो हिंदुस्तानी बहन भाई हो चाहे पाकिस्तानी बहन भाई हो।
सब एक ही बात करते हैं कि यार बच्चों को वालिद के पास छोड़ दो। ये ना फसाद डलवाने वाली औरत है, फसाद। इसको एपी सिंह ने पहले कहा था, इसको एपी सिंह ने पहले कहा था कि जाके पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ तो फसाद डलेगा। वो तो शुक्र है लोग अक्लमंद है, उनको पता है यार ये तो झूठी औरत है, ये तो 14 साल से झूठी बोल रही है, बाप को खा गई, मां को खा गई, पहला कसम खा गई, फिर इसको गुलाम हैदर को धोखा दे दिया, फिर ये अभी सचिन को भी धोखा दे रही है। और ये इतनी बड़ी गेम करेगी, इतनी बड़ी गेम करेगी कि ये इसके साथ जितनी बैठी हुई है ना रघुपुरा में, ये कुल्फियां लेके बैठ जाएगी कि हमारे साथ ये हो गया। और ये कुल्फियां बबीता रानी खा रही होगी और उसकी सचिन की मां खा रही होगी कुल्फियां, ठीक है। और बल्कि कुल्फी वो होगी जिसका खाली वो तिनका होगा, ऊपर से कुल्फी नहीं होगी वो तिनका चूस रही होंगी, ठीक है। सिर्फ ये इतनी बड़ी गेम करके चूक होंगे, हाँ वो स्टिक चूक रहे होंगे, कोई कुल्फी उल्फी नहीं होगी। ये इतनी धोखेबाज औरत है, ये खड़े खड़े इंसान को बेवकूफ बना देती है, खड़े खड़े।